क्या भारत में जेनजी आंदोलन की शुरुआत हो गई है? भाजपा कार्यालय लद्दाख में फूंक दिया गया। 4 लोगों की मौत हो गई, 70 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। दोस्तों, लद्दाख तक जेनजी आंदोलन की आग पहुंच गई है। 5 सालों से शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट अब बड़ा आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। इस आंदोलन में अब जेनजी कूद गए हैं। क्या कुछ है पूरा मामला? आखिर ये आंदोलन इतना बड़ा क्यों हो गया और जेनजी क्यों कूदे? क्यों भाजपा कार्यालय फूंक दिया गया? क्यों पुलिस की गाड़ियां जला दी गई? क्यों लद्दाख का सारा युवा सड़क पर आ गया? भरत जी हमारे साथ हैं, उनसे विस्तार से बात करेंगे। क्यों के प्रज्ञा जी 4 जवाब हैं। पहला जवाब ये कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मांग रहे हैं लद्दाख के लोग, जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था 2019 में जब धारा 370 हटाई थी उस समय, और उसके बाद अपने घोषणा पत्र में भी इस बात का जिक्र किया। फिर 6वीं अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा मांग रहे हैं। करगिल और लेह को मिला के 2 लोकसभा सीटें मांग रहे हैं। अभी वहाँ पर एक लद्दाख नाम की एक ही लोकसभा सीट है। तीसरा, चौथा ये है कि सरकारी नौकरी में स्थानीय लोग भर्ती किए जाएं, ये कह रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी मांग जो है वो ये है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। पूर्ण राज्य के दर्जे में क्या है प्रज्ञा जी? उसमें यह है कि यहाँ विधानसभा बनाई जाए या विधानसभा चुनाव कराए जाएं, दूसरे जो चुनाव हैं वो कराए जाएं। सबसे बड़ी चीज़ ये हुई है, ये जो आंदोलन था सोनम वांगचुक, ये पिछले 4-5 साल से इस आंदोलन को कर रहे थे। कभी जाड़े में गिरती बर्फ़ के बीच बैठकर आंदोलन कर रहे थे, कभी दिल्ली तक कूच कर रहे थे। भाजपा सरकार गिरफ्तार करवा ले रही थी, पकड़ ले रही थी दिल्ली पहुंचते ही, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन जो नेपाल में हुआ जेनजी आंदोलन, उस आंदोलन के बाद अब लद्दाख के भीतर लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए जेनजी यानी ये जो 18 से 28 साल की नौजवान लोग हैं, ये इसमें कूद गए हैं। और इनके कूदने के बाद का जो हाल है वो आपके सामने है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं अभी आपको बताऊंगा। ये भाजपा कार्यालय है। इस दृश्य में और नेपाल से जो दृश्य आ रहे थे प्रज्ञा, उन दोनों दृश्यों में कोई बहुत अंतर नहीं है। कमल के फूल यहाँ पर लगे हुए हैं, ये आप देख सकती हैं, ये कमल के फूल हैं। गोलियाँ चलते हुए जो आवाज़ें हैं वो इस वीडियो से आ रही हैं। और ये इतना बड़ा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का दफ्तर है। भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद देश के लिए कुछ किया हो ना किया हो, लेकिन ऐसे जो है करोड़ों करोड़ों के कार्यालय ज़रूर बनाए हैं, बड़े बड़े कार्यालय बनाए हैं। लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह ऐसे ही बड़े बड़े कार्यालय बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था वो वादा पूरा नहीं किया, ये आरोप जो है ये लगा रहे हैं। एक और दृश्य मैं आपको दिखलाना चाहूँगा। ये देखिए, ये पुलिस की गाड़ी है। आप देखिए, पुलिस की गाड़ी धुआं धुआं कर जल रही है। और पुलिस की गाड़ियों को यहाँ पर जेनजी ने या जो नौजवान लोगों ने लद्दाख के जला दिया है और ये गाड़ी यहाँ पर जल रही है। ये सबूत है। और पीछे से गोलियों की आवाज़ें आ रही हैं, पत्थर चल रहे हैं यहाँ पर। हाँ, अब मैं आगे आपको बताता हूँ। अब प्रज्ञा जी, आगे मसला ये हुआ है, एक सेकंड इसकी आवाज़ में बंद कर देता हूँ। अब आगे मसला ये है कि जो लद्दाख के लोग कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं, एक सेकंड प्रज्ञा जी थोड़ा सा देखने दी। लद्दाख के लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जब आप पूर्वोत्तर के राज्यों में, जैसे मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, इन राज्यों में जब आप 6ठी अनुसूची जारी कर देते हैं, लागू कर देते हैं, तो यहाँ 6ठी अनुसूची क्यों लागू नहीं कर रहे? 6ठी अनुसूची का मतलब ये है कि उस राज्य के लोगों के विकास के लिए वहाँ पर उनको स्वतंत्रता दी जाए, जैसे उनको सरकार बनाने के, चुनाव लड़ने के, उनकी नौकरियों में पार्टिसिपेशन के, इस तरीके की जो चीज़ें हैं। आदिवासी समाज, जो आदिवासियों का जो समाज है, उन समाजों को एक विशेष जो स्वायत्तता मिलती है, आज़ादी मिलती है, वो सब उनको दी जाए, जो कि वहाँ पर नहीं है। तो इन सब चीज़ों को लेकर यह आंदोलन था। जब कहते हैं दूसरी जगहों पर कर सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते? जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं प्रज्ञा जी, दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है, तो फिर लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश है, तो लद्दाख में विधानसभा चुनाव क्यों नहीं हो सकते? पहले धारा 370 से पहले क्या था प्रज्ञा जी?
लद्दाख जम्मू कश्मीर के अंडर ही आता था। जम्मू कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी था, यूटी था। वहाँ की जो विधानसभा थी यहाँ तक लोग चुनाव लड़ते थे, विधानसभा के चुनाव लद्दाख तक होते थे। लद्दाख था, उसमें जम्मू था और कश्मीर था, 3 रीजन को मिलाकर वो बना हुआ था। लेकिन जब से धारा 370 हटाई उसके बाद जो जम्मू कश्मीर ये 2 रीजन रह गए जहाँ विधानसभा चुनाव होते हैं, और लेह लद्दाख में विधानसभा चुनाव नहीं होते हैं। यहाँ कोई विधानसभा बॉडी नहीं है, कोई विधायक नहीं है, कोई दूसरे तरीके का चुनाव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का चुनाव होता है। तो यहाँ पर अब लोगों की मांग ये है कि हमें भी विधानसभा चुनाव कराने का हक मिले, हमें भी यहाँ पर भी विधानसभा हो, हमारे लोग भी इस देश के लोकतंत्र में, इस देश के पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेट करें। अब विकास तभी होगा जब छोटे स्तर पर जनप्रतिनिधि होगा, जब पार्षद होगा, विधायक होगा, जब इस तरीके के लोग होंगे तो अपने राज्य के बारे में चिंता करेंगे, चर्चा करेंगे, उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। अब ये चीज़ बहुत समय से चलती चली आ रही थी। सोनम वांगचुक बहुत समय से आंदोलन कर रहे थे, शांतिपूर्ण आंदोलन। पहले उन्होंने एक पैदल यात्रा भी की थी दिल्ली से, लद्दाख से दिल्ली तक। जी, बहुत समय से वो ये आंदोलन करते आ रहे थे, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। भारतीय जनता पार्टी सरकार से लेकर गोदी मीडिया तक सब कान में रुई डालकर बैठे हुए थे। लेकिन अब इस आंदोलन को जेनजी ने अपने हाथ में ले लिया है। और इवन प्रज्ञा जी, आपको ये बयान भी सुनना चाहिए जिसमें वांगचुक ने इस आंदोलन को या भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को फूंके जाने को या पुलिस की गाड़ी जलाए जाने को और लोगों के इस रोष को, गुस्से को नाम दिया है जेन जी रेवोल्यूशन। आप यहाँ पर सुन सकते हैं, सुनिए। ये युवा पीढ़ी का बरास था, एक तरह का जेन जी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। 5 सालों से वो बेरोजगार हैं, एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है और फिर लद्दाख को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। मैं हमेशा बोलता आया हूं कि ये नुस्खा है समाज में अनरेस्ट का, सोशल अनरेस्ट का, कि आप बिना कामकाज के युवा को रखें और उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको भी छीन लें ना। आज यहाँ पर कोई लोकतंत्र का मंच नहीं है और 6वां शेड्यूल जिसकी घोषणा की थी, वचन दिया था, वो भी नहीं माना गया। फिलहाल मैं इनमें नहीं जाना चाहूँगा। मैं अपील करता हूँ लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो जो भी हो इस रास्ते पर न चलें, हिंसा के रास्ते पर। इसके पहले राहुल गांधी ने भी ये बात कही थी कि अब देश के जेनजी देश को संभालेंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे। जी, ये राहुल गांधी का मैंने वो निकाल कर रखा है प्रज्ञा जी। ये मुझे मालूम था कि आप इसका जिक्र ज़रूर करेंगी। ये राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी ने देश के युवा, देश के स्टूडेंट, देश की जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। ये राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले, अभी जैसे ही राहुल इसी तरह की बीजेपी क्योंकि लगातार ये बात कह रही है कि क्या इसी तरह की अस्थिरता का सपना राहुल गांधी देख रहे थे, अमित मालवीय ने ये बात कही है, तो तमाम चीजें चल रही है जो बीजेपी लगातार कह रही है। देखिए प्रज्ञा जी, जब से राहुल गांधी ने जेन जी का नाम लिया तब से ऐसा लगा कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के घावों पर किसी ने नमक रगड़ दिया हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी अभी तक ये कहती आई थी कि युवाओं के हाथ में शक्ति होनी चाहिए, युवाओं को, लाल किले से नरेंद्र मोदी ने कहा था कि युवाओं के हाथ में शक्ति आनी चाहिए, युवाओं को पार्टिसिपेट करना चाहिए। लेकिन जब से नेपाल को देखा है भारतीय जनता पार्टी ने, अब भारतीय जनता पार्टी को इस देश के युवा शब्द जेन जी की जो ये शब्द है इससे डर लगने लगा। ऐसे राहुल गांधी ने जब ये लिखा कि जेन जी आगे आए, संविधान को बचाएं, मैं उनके साथ में खड़ा हूं, भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा छटपटाहट हुई और साथ में गोदी मीडिया को भी हुई। इनको जेन जी से सीधा मतलब ये निकल आता है कि जेन जी लोग आएंगे और सरकार को गिरा देंगे, गद्दी छीन लेंगे, सत्ता छीन लेंगे, ये लगने लगता है। जबकि जो हुआ लद्दाख के भीतर प्रज्ञा जी, वो इसलिए हुआ क्योंकि लगभग पिछले 4-5 साल से वहाँ पर आंदोलन चल रहा है, भूख हड़ताल चल रही है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई दिखाने वाला नहीं। अब जब जेन जी ने कमांड अपने हाथ में ली है, जब से उन्होंने देखा है कि नेपाल किसी भी जगह या किसी भी राज्य में या किसी भी देश में जब युवा उस देश का भविष्य है, युवा उस जगह का भविष्य है, युवाओं के कंधे पर दारोमदार है, तो उनके जो बुजुर्ग लोग आंदोलन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, जब उनके बुजुर्गों की आवाज़ें सरकार नहीं सुन रही है तो फिर जेन जी को आना पड़ा यहाँ पर। और ये एक बहुत बड़ा साइन है प्रज्ञा जी। ये सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि लद्दाख में आंदोलन हुआ और युवा सड़क पर निकल आया और उन्होंने चीज़ें फूंक दी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय जला दिया। इसको आप सिर्फ इस चश्मे से मत देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय जला दिया गया। इसको आप ऐसे देखिए कि जो नई उम्र के लोग हैं, जिस नई उम्र के 18 साल के ऊपर वाले लोगों के ऊपर नरेंद्र मोदी जी ये फेथ दिखाते हैं कि नया वोटर
सबसे ज़्यादा हमको वोट कर रहा है, अब वो उल्टा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो नया वोटर है प्रज्ञा जी, जो जेन जी जिसको कहते हैं, उसके लिए जो डर और जो नफरत है वो भी हमें राहुल गांधी के ट्वीट के बाद देखने को मिली। भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरीके से ये चीज़ कह रहे थे, ये देखने को मिली। और दूसरी बात ये है कि जिस वोटर को भारतीय जनता पार्टी अपना वोटर, नरेंद्र मोदी अपना वोटर बताते थे, वो वोटर खुलकर सड़क पर आ रहा है और ये बता रहा है कि आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हमारे काम करने का तरीका, आवाज़ उठाने का तरीका, हमारे विरोध करने का तरीका ये है जो अभी हमने आपको वीडियो में दिखाया। इसके बाद गोलियां भी चलानी पड़ी। 4 लोगों की मौत सामान्य नहीं है। छोटा सा लद्दाख है प्रज्ञा जी, 4 लोगों की मौत सामान्य मौत नहीं है। 70 लोग घायल हैं, सामान्य घटना नहीं है। गोदी मीडिया आपको कहीं नहीं दिखाएगा, सामान्य चीज़ नहीं है, ये असामान्य है, लेकिन इसको दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आप इसको ये समझिए कि लगभग पिछले 4-5 साल से इस आंदोलन को ऐसे दबाया जा रहा है जैसे कुकर में के नीचे आप गैस जला दीजिए, पानी चढ़ा दीजिए और ऊपर से ढक्कन बंद करके सीटी के ऊपर गुम्मा रख दीजिए, जिसको कहीं से आवाज़ें ना बाहर निकल पा रही, ना गैस बाहर निकल पा रही, ना सीटी आ पा रही, वो फटेगा ही फटेगा। तो लद्दाख के भीतर ऐसा ही माहौल बन रहा है। और अगर सरकार थोड़ी भी समझदार है तो सीमावर्ती किसी भी राज्य में इस तरीके के प्रोटेस्ट को अवॉइड सरकार को करना चाहिए। चीन से जुड़ी हुई लद्दाख की सीमा है, वहाँ पर इस तरीके का विरोध प्रदर्शन किसी भी हाल में, किसी भी सूरत हाल में ठीक नहीं है प्रज्ञा जी। कई सारे गलत मैसेजेस इससे जाते हैं। तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर वहाँ विधानसभा दे दी जाए, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए तो बहुत बड़ा आफत नहीं आ जाएगी। अगर सरकार निगोशिएशन की टेबल पर बैठे, पूर्ण राज्य का दर्जा अगर ना भी देना चाहे, उसमें भी अगर कुछ करना चाहे तो भी मसला हल हो सकता है। विधानसभा बनाने के बाद और वहाँ पर चुनाव कराने के बाद, वहाँ के युवाओं को पार्टिसिपेशन देने के बाद, वहाँ उनको कुछ विशेष और अधिकार, जैसे आपने त्रिपुरा, मेघालय, इन सब जगहों पर आदिवासियों को दे रखा है, उस तरीके से अगर आप वहाँ पर दें तो भी ठीक है। लेकिन सरकार ने कान में रुई ठूंस ली है। सरकार को लगता है कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो हमारा विरोध कर रहे हैं। जैसे किसानों को सरकार ने समझा। हर व्यक्ति इस देश में जो आंदोलन करता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लगता है दे आर विरोधी, ये हमारा विरोध कर रहे हैं, हमको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, दे आर दुश्मन। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की एक मानसिकता है, इसको बदलना पड़ेगा। और सीमावर्ती राज्य है और वहाँ पर अधिकार मांग रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं मांग रहे हैं जिससे ये कहा जा सके कि नहीं ये तो जो है फलानों के साथ हैं, ढिमकानों के साथ हैं। 100% भारतीय, 100% वो लोग देश के प्रति ईमानदार लोग हैं और 100% अपनी डिमांड ठीक कर रहे हैं कि अगर किसी भी जगह को विकास चाहिए तो वहाँ के जनप्रतिनिधियों के हाथ में आपको कमांड देनी पड़ेगी। अमित शाह और मोदी दिल्ली में बैठकर लद्दाख को रोज उसके डेवलपमेंट मॉडल को तय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर एक ही लोकसभा है और एक सांसद पूरे लद्दाख को कैसे चला सकता है प्रज्ञा जी? बिल्कुल अपने विकास की मांग लद्दाख के लोग कर रहे हैं। और अभी देखिएगा, जो गोदी मीडिया आवाज नहीं निकाल रहा था 5 साल से चल रहे इस आंदोलन पर, जो गोदी मीडिया बिल्कुल चुप था, वो गोदी मीडिया अब तरह तरह की बातें कहेगा कि फला पार्टी के लोगों ने आंदोलन को आग दे दी, फला पार्टी के लोगों से ऐसा हो गया, इस बात की वजह से वैसा हो गया, आंदोलन में कोई और लोग कूद गए। लेकिन सच्चाई ये है कि आंदोलन, ये जिन भी जेनजी लोगों ने किया, या जो भी जेनजी लोग सोनम वांगचुक के शांत आंदोलन में कूदे और उनका गुस्सा फूटा और उसके बाद वो सड़क पर आ गए, उसके बाद भाजपा कार्यालय जलाया गया, पुलिस की गाड़ियां जलाई गई, ये तमाम चीज़ें वो हुई जो सोनम वांगचुक बार बार कह रहे हैं कि ये युवाओं को, जो बेरोजगार युवा हैं, जो ठगे हुए युवा हैं, उनका गुस्सा है, उनका विरोध है, जो एकदम से निकल करके भड़ास की तरीके से सामने आ गया। फिलहाल मैं ये ज़रूर कहूँगी उल्टा चश्मा यूसी हमारी पूरी टीम की तरफ से कि हिंसा किसी भी बात का हल नहीं होता है, बातचीत करके टेबल पर सारे हल निकाले जा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट पे बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।